हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिहार एसआई 2213 पदों के लिए एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर के बारे में कुछ प्रश्न जो हैं उसके प्रैक्टिस सेट संख्या 4 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक के साथ शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 112वां। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है पी, परवीन सिद्धार्थ को। अगला प्रश्न है, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 63वां स्थान। अगला प्रश्न है, पूर्ण डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, उसने गांधी जी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप लोग जानते हैं कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार पांडे। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला प्रश्न है, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोबोर्ग प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गति। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
राहत इंदौरी का। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाकहावा यानी ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडॉल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सभी को। चिकित्सा के जगत में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। अगला प्रश्न है, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 24.56%। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी असम में, जो गुवाहाटी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7 बार।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ठकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने में रोक सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है कुल सदस्यों की 50%। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चितकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कर एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। विधि, विधेयक, प्रस्ताव और अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 में प्रस्ताव, 2 में विधेयक, 4 में आपका यानी 3 में अधिनियम और अंत में विधि होगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, इसका गठन 1993 में हुआ। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पानी में लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीकरण। अभिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस्बेस्टॉस से। अगला प्रश्न है, लोहे की रेलों के टूटते हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम पाउडर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, H2SO4 का। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि, ताप में वृद्धि और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असीमित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, M-1 L3 T-2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण। अगला प्रश्न है, स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रजनन। अगला प्रश्न है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आधपोदित।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोग्लिसरेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का। अगला प्रश्न है, बीज प्रसूति किससे नियंत्रित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिक का प्रकार्यात्मक यूनिट कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिकाणु। अगला प्रश्न है, मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अस्टर्नम। अगला प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पांचवी। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 90:10। अगला प्रश्न है, पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक देवराय समिति ने की थी।